Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें समझने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज का एपिसोड 3 बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज को एक ही फ्रेम में लेकर आ रहा है, लेकिन इन तीनों को कनेक्ट करती है एक कॉमन रियलिटी विच इज़ ग्लोबल इम्पैक्ट। एक तरफ एक राइजिंग इकोनॉमी प्रेशर है जहां फ्यूल प्राइसेस, करेंसी और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मिलकर इकोनॉमिक चेन रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ग्लोबल सुपरस्टार का कोर्ट रूम बैटल ये सवाल उठाता है कि जस्टिस सिस्टम कितना फेयर है और कितना पावरफुल। और तीसरी तरफ फुटबॉल जो सिर्फ एक गेम नहीं रहा बल्कि अब कल्चर, आइडेंटिटी और ग्लोबल यूनिटी का सिंबल बन चुका है। ये एपिसोड सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये इकोनॉमी, लॉ और कल्चर का एक कंप्लीट रियलिटी चेक है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी की। एक तरफ ये क्लेम किया जाता है कि इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन दूसरी तरफ एक सीरियस प्रेशर भी इसी फेज से गुजरा है जहां पर फ्यूल क्राइसिस और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट नजर आ रहा है। इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज की गई हैं, पहले एक मेजर जंप के साथ 3 रुपीज़ पर लीटर और फिर एक और छोटा इंक्रीज अराउंड 0.9 लीटर। इसके बाद न्यू दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 98.64 रुपीज़ पर लीटर और डीजल 91.58 पर लीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि प्राइसेस रीजन के मुताबिक टैक्सेस की वजह से भी वेरी करती हैं। ये डिसीजन सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी का रिजल्ट नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का डायरेक्ट इफेक्ट है। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट और ख़ास तौर पर यूएस इसराइल स्ट्राइक्स के बाद ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने के डिस्ट्रप्शन ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को एक झटका दिया है, जिससे ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल तक चले गए, जो कि बाद में $100 to $105 की रेंज में स्टेबलाइज हुए। लेकिन इंडिया, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, इस सिचुएशन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि उसकी इकोनॉमी हेविली इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंड करती है। इस वक्त इंडिया के स्टेट रन ऑयल कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, जो मिलकर 90% से ज़्यादा फ्यूल स्टेशंस को कंट्रोल करती हैं, हेवी फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनीज रोज़ाना अराउंड 7.5 बिलियन इंडियन रुपीस का लॉस उठा रही हैं, जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर के एस्टिमेट्स के मुताबिक ये लॉसेस 1000 करोड़ पर डे तक पहुंच चुके हैं। ये कंपनीज महंगे क्रूड खरीद रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल और कंज्यूमर प्रेशर की वजह से फ्यूल को सस्ती कीमत पर बेचना पड़ रहा है, जिससे उनका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने अब तक इन कंपनीज को कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देने का प्लान तो नहीं बनाया, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्राइस हाइक्स, मज़ीद प्राइस हाइक्स का इम्कान जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस क्राइसिस के दरमियान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आवाम से डायरेक्ट अपील की है कि वो अपनी फ्यूल कंजम्पशन को कम करें। उन्होंने लोगों को ये मशवरा भी दिया है कि मेट्रो का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें और अननेसेसरी ट्रैवल से अवॉइड करें। और हत्ता कि वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स जैसे कोविड एरा प्रैक्टिसेस में थी, उसको दोबारा से अडॉप्ट किया जाए। सो दिस इज़ नॉट जस्ट एन एडवाइजरी बट इट्स अ नेशनल लेवल सिग्नल for cutbacks that shows how serious the situation has become. साथ ही उन्होंने गोल्ड बाइंग और फॉरेन ट्रेवल को भी लिमिट करने की बात की है ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर कम किया जा सके। इस पूरे सिचुएशन का सबसे क्रिटिकल एंगल इंडिया की करेंसी पर है, जो इस वक्त सिग्निफिकेंट डिक्लाइन को फेस कर रही है। इंडियन रुपी फरवरी के बाद 5% से ज़्यादा गिर चुका है और रिकॉर्ड लो के करीब तकरीबन 96 रुपीज़ पर डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे ये 2026 की वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसी बन गया है। इस डिक्लाइन की वजह सिंपल है, डिमांड सप्लाई इम्बेलेंस है, जहां पर ऑयल इंपोर्ट्स के लिए डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है जबकि इनफ्लोज कम हो रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा निकाल रहे हैं और तकरीबन $20 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट से विड्रॉ किए जा चुके हैं, जिससे डॉलर प्रेशर और भी बढ़ गया है। अगर ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो वो डायरेक्ट लोगों पर पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करते हैं, उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही हैं। स्मॉल बिजनेसेस जो करेंसी रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई है। केरला की कैशू इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में इंपोर्ट्स महंगी होने की वजह से प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है और अब काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बंद हो चुके हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अब्रॉड एजुकेशन मज़ीद महंगी हो गई है, जहां एक साल के अंदर कॉस्ट 10 लाख इंडियन रुपीज़ से ज़्यादा का इंक्रीज़ देखा गया है।
अब हम इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर बात करते हैं कि जहां ऑपोजिशन का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने इलेक्शंस की वजह से फ्यूल प्राइसेस को आर्टिफिशियली लो रखा है और इलेक्शंस खत्म होते ही हाइक्स शुरू कर दी जाएंगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने हाल ही में स्टेट इलेक्शंस में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, जो इस टाइमिंग को और भी सिग्निफिकेंट बना देता है। ओवरऑल पिक्चर ये है कि इंडिया एक मल्टी लेयर्ड इकोनॉमी प्रेशर को फेस कर रही है, जहां ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ने ऑयल प्राइसेस को पुश किया है, ऑयल प्राइसेस ने इंपोर्ट बिल बढ़ाया है और इंपोर्ट बिल ने इंडियन रुपी को मजीद वीक किया है और रुपी वीकनेस ने पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी को हैवीली इम्पैक्ट किया है। ये एक चेन रिएक्शन है जो ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का डायरेक्ट असर आम आदमी के फ्यूल टैंक, ग्रॉसरी बिल और फ्यूचर प्लानिंग तक किस तरह पहुंचता है। ये था आज का रियलिटी चेक, जहां एक ग्लोबल वॉर का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर अनफोल्ड होता नजर आ रहा है। कोलंबियन पॉप आइकन शकीरा को स्पेन की हाई कोर्ट ने टैक्स फ्रॉड के केस में एक्विट कर दिया है और सिर्फ एक्विटल ही नहीं, कोर्ट ने स्पेनिश अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर दिया है कि वो उन्हें $70 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस करें। ये वो फाइन था जो 2021 में इम्पोज किया गया था, जब स्पेनिश टैक्स एजेंसी ने क्लेम किया था कि शकीरा ने 2011 में स्पेन में टैक्स इवेड किया। केस का कोर इशू ये था कि क्या शकीरा 2011 में स्पेन की टैक्स रेजिडेंट थी या नहीं। स्पेनिश लॉ के मुताबिक अगर कोई इंडिविजुअल 183 डेज से ज़्यादा स्पेन में गुजारता है तो वो टैक्स रेजिडेंट में काउंट होता है, लेकिन कोर्ट ने ये कंक्लूड किया है कि अथॉरिटीज़ ये प्रूव नहीं कर सकी कि शकीरा ने इतना टाइम स्पेन में स्पेंड किया था। इसी वजह से ये पूरा केस एजम्पशन पर बेस्ड था और इसी बेस पर कोर्ट ने फाइन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। अथॉरिटीज़ का एक मेजर आर्ग्यूमेंट ये भी था कि शकीरा का स्पेन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, ख़ास तौर पर उनका रिलेशनशिप फुटबॉलर गेरेट के साथ जो उस वक्त FC बार्सिलोना के लिए खेल रहे थे। लेकिन कोर्ट ने ये रीजनिंग रिजेक्ट कर दी और कहा कि पर्सनल रिलेशनशिप को किसी ऑटोमेटिक टैक्स रेजिडेंट के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता जब तक लीगल क्राइटेरिया मीट ना हो। इस फैसले के बाद भी लीगल बैटल कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई। स्पेनिश टैक्स एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वो इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिसका ये मतलब है कि फाइनल पेमेंट तब तक होल्ड पर रहेगी जब तक अपील का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। शकीरा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये डिसीजन उनके लिए सिर्फ एक लीगल विक्ट्री नहीं बल्कि एक पर्सनल रिलीफ भी है। उनका ये भी कहना था कि पिछले 8 सालों में उन्हें ब्रूटल पब्लिक टारगेटिंग और रेपुटेशन डिस्ट्रॉय की कैंपेन्स का सामना करना पड़ा है, जिसका असर उनकी हेल्थ और उनकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ा है। उनका ये कहना था कि देयर वाज नेवर एनी फ्रॉड और सिस्टम उन्हें ऑलमोस्ट गिल्टी ट्रीट कर रहा था, जबकि कोई प्रूफ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस पूरे केस का एक ब्रॉडर एंगल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी केस था या सिस्टम का पैटर्न। शकीरा ने अपनी विक्ट्री को उन हज़ारों आम लोगों के नाम किया जो उनके मुताबिक ऐसे सिस्टम का सामना करते हैं जो पहले से ही उन्हें गिल्टी एज्यूम करता है और फिर उन्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करना पड़ती है फाइनेंशियल और इमोशनल प्रेशर के साथ। एक्सपर्ट्स के लिए ये केस एक प्रेसिडेंट बन जाता है जहां टैक्स रेजिडेंसी जैसे कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को दोबारा डिफाइन किया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करते हैं या ग्लोबल लाइफस्टाइल रखते हैं। ये तो ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी हेडलाइन नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल फेम भी लीगल सिस्टम्स के प्रेशर से इम्यून नहीं होता और कभी कभी कोर्ट रूम का डिसीजन सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को भी एक्सपोज कर देता है। सोचिए आप फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए मैक्सिको सिटी में लैंड करते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं और आपको फील होता है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक ग्लोबल फेस्टिवल जोन है। म्यूजियम्स फुल वाइब में हैं, स्ट्रीट्स पर फुटबॉल एनर्जी है, हर तरफ कलर्स, कल्चर और क्राउड, और आप सीधा निकलते हैं एग्जिबिशंस की तरफ। म्यूजियो सिटी जहां एल्बम एपिको चल रहा है, यहाँ आप देखते हैं कि लेजेंड्स की लेगेसी है। पहले का आइकॉनिक क्राउन, डिएगो मैराडोना का एरा डिफाइनिंग प्रेजेंस और मॉडर्न आइकन्स जैसे कि मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंटरैक्टिव जोन्स में आप खुद मैच का हिस्सा बन जाते हैं, क्राउड नॉइज है, मिनी गेम्स चल रही हैं, ट्रॉफी, सेल्फीज, और फॉर अ टूरिस्ट दिस इज़ अ ड्रीम एक्सपीरियंस। और फिर आप
मूव करते हैं म्यूजियोमिक्स की तरफ, जहाँ फुटबॉल आर्ट बन जाता है, इमोशन बन जाता है और एक ग्लोबल लैंग्वेज भी बन जाता है। यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप म्यूजियम से बाहर निकलते हैं तो रियल सिटी शुरू होता है। रोड्स पर कंस्ट्रक्शन जारी है, ट्रैफिक स्लो है एंड नॉइज इज कॉन्स्टेंट। वहाँ पर मुख्तलिफ रोड्स पर आप स्टक हो जाते हैं क्योंकि डेवलपमेंट का काम फुल स्विंग में चल रहा है। मेट्रो लेने का सोचते हैं तो स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड है। रश, डिलेज और कंफ्यूजन का एक्सपीरियंस टूरिस्ट के लिए अनएक्सपेक्टेड तो हो सकता है, लेकिन आप जब वापस एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, बेनिटो जुआरेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रेनोवेशन का काम जारी है और उसका इम्पैक्ट क्लियर नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोज्ड सेक्शंस, फ्लाइट डिलेज, क्राउड मैनेजमेंट इश्यूज, यानी एक टूरिस्ट के लिए मेक्सिको सिटी का कंट्रास्ट बन जाता है। एक तरफ वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन है, फुटबॉल कल्चर है, ग्लोबल एनर्जी है, जबकि दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन जारी है, अर्बन स्ट्रेस है और लास्ट मिनट रश भी कायम है। लेकिन शायद यही स्टोरी का कोर है। मेगा इवेंट सिर्फ स्टेडियम्स में नहीं होते, बल्कि पूरा शहर उनका हिस्सा बन जाता है। और मेक्सिको सिटी इस वक्त उसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, जहां हर एक विजिटर एक सेलिब्रेशन भी देखेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ एक स्ट्रगल भी फील करेगा। तो सवाल यह है कि क्या टूरिस्ट सिर्फ फेस्टिवल देखेंगे या इस सिटी की रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस भी करेंगे? बिकॉज इस दफ़ा वर्ल्ड कप सिर्फ मैच नहीं, एक लाइव अर्बन स्टोरी भी है। आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एक पूरी इकोनॉमी को शेक कर सकता है, कैसे एक कोर्टरूम डिसीजन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा सकता है और कैसे एक स्पोर्ट पूरी दुनिया को एक कल्चरल मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रियलिटी ये है कि आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है, जहां ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट फ्यूल टैंक से लेकर करेंसी तक जाता है, जहां एक लीगल केस सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि सिस्टम को भी एक्सपोज करता है, और जहां एक वर्ल्ड कप सिर्फ मैचेस नहीं बल्कि इमोशंस, आइडेंटिटी और इकोनॉमी का ग्लोबल फेस्टिवल बन जाता है। ये था रियलिटी चेक, जहां पर हमने ये देखा कि हेडलाइंस के पीछे वो रियलिटीज़ जो शायद हमें वैसे नहीं नज़र आती। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।